देखिए हिंदू होने की जरूरत नहीं है। भारत का जो इतिहास है वो पहले से ही एक समतावादी समाज का रहा है। बसवन्ना 1161 में उनका जन्म हुआ था। जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने इसी व्यवस्था के खिलाफ, जिसको ये लोग सनातनी कहते हैं, अभी हिंदू धर्म कहते हैं, सिंधु के पार के लोगों को हिंदू कहा गया, तो उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने एक छोटी जाति की, अछूत जाति के लड़के से ब्राह्मण लड़की की शादी करवाई। बसवन्ना ने लिंगायत धर्म की स्थापना की। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में तमाम तरह के पंथ संप्रदाय रहे हैं। जो तथाकथित जिसे ये लोग हिंदू या हिंदुत्व की राजनीति कहते हैं, उसमें मुझे और आपको इतनी आजादी मिली है कि मैं नास्तिक हो के भी अपने को हिंदू कह सकता हूँ, मैं लिंगायत हो सकता हूँ, मैं कबीरपंथी हो सकता हूँ, मैं शैव हो सकता हूँ, मैं वैष्णव हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हिंदू हो सकता हूँ। तो सवर्ण डरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। सवर्णों के डरने का मसला ये है कि उनका प्रिविलेज जा रहा है। उनको लगता है कि इस कानून का सदुपयोग ना हो जाए, गलती से कहीं ये कानून लागू ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कानून बेसिकली इस कानून से जो नीचे का तबका अब तक दबा हुआ था, इस क्लब में बैरे का काम करता था, प्लेट उठाता था, खाना बनाता था, कहीं वो पत्रकार न बन जाए विश्वविद्यालयों में पढ़ के, कहीं वो किसी बड़ी अखबार की कंपनी का एडिटर न बन जाए, कहीं वो जज न बन जाए, कहीं प्रोफेसर न बन जाए, वैज्ञानिक न बन जाए, बड़ा इंटेलेक्चुअल न बन जाए, लेखक न बन जाए, फिर वो कहीं दूसरा बाबा साहब ने पैदा कर दे, महात्मा फुले ने पैदा कर दे, सावित्रीबाई फुले ने। इसको रोकने के लिए ये कोशिश है। दो तरफा पंडितों को निशाना बनाया जा रहा, कोई उन पर वेब सीरीज बना रहा, पंडित घूसखोर। देखिए क्या हो रहा है देश में उनके साथ। देखिए अन्याय क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये अन्याय नहीं है। इस फिल्म को बेचने का प्लान है, उसका डायरेक्टर उसी जाति का, सारे लोग उसी जाति के हैं, और कहते हैं कि पंडितों का अपमान हो रहा है। अरे घुसखोर पंडित आप नहीं कहते हो, मैंने आप छोटी जातियों को क्या कहते हो? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि घुसखोर किसी जाति का नाम लगा के। लेकिन आप देखिए कि बनाने वाले कौन है। ये क्या चीप पब्लिसिटी स्टंट है? इसको भी देखना होगा। लेकिन किसी जाति को संबोधित करना वास्तव में अमानवीय है। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो भारत के एससी समाज के साथ ज्यादा होता रहा है, ओबीसी के साथ होता रहा है, दलित आदिवासियों के साथ होता रहा है, तब तो किसी ने बात नहीं की। हिंदुओं का हिंदुओं से डर लग रहा है क्या? हिंदुओं का हिंदुओं से डर नहीं लग रहा है। हिंदू बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको लग रहा है कि हमारे वर्कर जो है, जो तलवार बाजते थे, जो कांवड़ उठाते थे, जो अब्दुल को टाइट करते थे, जो आगे लड़ते थे, जो क्रिश्चियंस का, मैथ्यू का, जॉर्ज का जाके मतलब क्रिसमस में जो उजाड़ देते थे, अब वो लोग नहीं मिलेंगे, वो लेबर नहीं मिलेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? सपना कैसे पूरा होगा मोहन भागवत का? मोहन भागवत का तो सपना कभी नहीं पूरा होगा। मोहन भागवत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संगठन पे तिरंगे को लंबे समय तक नहीं फहराया। मोहन भागवत तो वो व्यक्ति हैं कि जो पशुओं के डॉक्टर हैं, और उनको इस देश ने बड़ा विचारक मान लिया है। बाबा साहब की तुलना में वो कहाँ है, लेकिन अब मान लिया है, विचारक बन के वो घूमते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। दूसरी बात, उनकी जो संस्था है उसने देश की आजादी के लिए कोई काम नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वीडन की उपसला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले राजेंद्र स्वाई हैं, स्वाई साहब हैं, उनका लेख है, आप पढ़ लीजिए, आप गूगल करिएगा। उनके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो यहाँ तो भारत का इंटर शादियां हो रही हैं, तो भारत के अंदर जातिवाद नहीं है। आप ये पूछिए ना कि उस कोर्ट में कितनी डाइवर्सिटी है, उस कोर्ट ने जाति उन्मूलन पे कितना काम किया। उस कोर्ट ने अभी देखिए ना कि एक ही जाति के करीब 48% लोग वहां जज हैं। ये 21वीं सदी में, आज 2026 में है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि उस उन्मूलन पे हमने कितना काम किया। तो ये जैसे कमेंट करना, स्वीपिंग कमेंट करना, जनरलाइज करके बातें बोलना, ये अपने तर्कों को मैंने जस्टिफाई करने का तरीका है, जो कि वो जानते हैं कि पूरी तरह से गलत है। कहते हैं आप पे मेरिट नहीं है। नहीं, मेरिट तो देखिए 3 चीजों से बनती है साथी। वो होती है इंटेलिजेंस, एम्बियंस और अपॉर्चुनिटी। यही अगर आप लखीमपुर खीरी से आए और यही आरके पुरम से डीपीएस से पढ़ा हुआ लड़का, उससे कम्पीट कर लेंगे आप? यहाँ कम्प्लीटली ऐसी स्कूल हैं। आप दिल्ली के सरकारी वो चटाई वाले स्कूल में पढ़ के आए हैं, ये लोग सरकार में आके उस स्कूल को भी खराब कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि आपके इंटेलिजेंस 6 साल तक, ये साइंस कहता है कि जो बच्चा प्रोटीन खाएगा, जो चीजें खानी है उसको, वो स्वस्थ होगा, वो मानसिक रूप से कमजोर हो ही नहीं सकता है। तो एससी एसटी हमला कर रहे हैं ना। देखिए, मैं व्यवस्था पे हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था से सवाल पूछ रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी जो है, उसके बच्चे, जब वो ये जो 80 करोड़ आबादी है जो 5 किलो अनाज पे जी रही है, उसको कितना प्रोटीन मिल रहा है? उनके बच्चे जब स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या कम्पीट करेंगे एग्जामों के लिए? कैसे बनेंगे अधिकारी? कैसे चल सकते हैं? आप देखिए कितना ये जातिवादी है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में
3 जगहों पे 4 जगहों पे मारपीट हुई है। बीएचयू के राजाराम हॉस्टल में एक लड़के को मार दिया गया मेस में, डीयू में मार दिया गया एक बच्चे को, और इलाहाबाद में बच्चों को मार दिया गया। यही बात सिद्ध करती है कि ओबीसी SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। आप बताइए कि इस आंदोलन में कितने सवर्ण बच्चों को मारा गया है? उन्होंने उल्टे मारा है, जबकि वो मुट्ठी भर हैं और ये संख्या में उनसे कई गुना ज्यादा है। अरे कुमार विश्वास कह रहे हैं आप आगे सवर्ण है, हम देखिए कहाँ जाएं। आप कह रहे हो मार रहे हैं। नहीं अब आगे तो बेचारे छिपते फिर रहे हैं। देखिए नहीं, हर व्यक्ति जो कि सौभाग्यशाली है वो अपने को अभागा प्रोजेक्ट करता है। जो चार्टर में नाचता, चार्टर्ड प्लेन में, जो कांग्रेस के जमाने में मुशायरे में भाग लेता था, वहां माल गिनता था, गल्फ के कंट्रीज में जाता था, पैसा बनाता था। आम आदमी पार्टी में सेकुलर हो गया, फिर बीजेपी में जब दाल नहीं गली, बीजेपी आई तो रामकथा कहने लगा। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट को हमको गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि जहां माल है वहीं उनका धर्म है। आप लोग देश को बांट रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी ऐसा कह रही है। देखिए चित्रा जी जो भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता है। चित्रा जी तो खुद प्रिविलेज्ड हैं। उन्होंने थंबनेल बनाया, ब्राह्मण ठाकुर आगे और बांटने वाले पीछे। मैं कहता हूं कि कोई दलित चैनल वाले ये थंबनेल बना के देखिए, FIR हो जाएगा आपके खिलाफ। आप बस ये बना दीजिए कि दलित आदिवासी पिछड़े संस्थानों में नहीं, OBC नहीं, ब्राह्मण और राजपूत का कब्जा। आप पर FIR ना हो गया तो मुझसे बताइएगा। ब्राह्मणों का क्या कसूर है? उनको क्यों गाली दी जाती है? नहीं, ब्राह्मणों का कोई कसूर नहीं है। ब्राह्मणों का कसूर यह है कि विश्वविद्यालयों में या जो भी स्पेस है देश का, जो वहां पे रिफॉर्म के काम हो रहे हैं, उनको वो आगे, माने चूंकि वो सत्ता में आगे हैं, सारी चीजों में, सत्ता में नहीं, सारी संरचना में उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे मेरी बात? यूजीसी बिल नहीं है, मौत का पैगाम है। यूजीसी बिल नहीं, मौत का पैगाम बताया जा रहा है इसको। नहीं, ये ओवर एक्चुअली क्या है ना कि मौत का पैगाम नहीं है, अपने प्रिविलेज के जाने का उनको डर है, विशेषाधिकार के जाने का डर है। उनको ये लगता है कि भाई हमारा कब्जा चला जाएगा तो ये हमारी बराबरी में आ जाएंगे। उनको ये लगता है कि ये कल बराबर में प्रोफेसर हो जाएंगे। जो यूनिवर्सिटीज में स्वीपर हैं, गार्ड हैं, कैंटीन में खाना बनाने वाले हैं, नाश्ता परोसने वाले हैं, वो सभी ऊपर आके हमारी बराबरी में आ जाएंगे और देश बदल जाएगा। देश बदल जाएगा तो हम क्या है कि हमको जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिलता है वो चला जाएगा। सारा माल पिछड़ों का तो यादव भी खा गए। हाँ, ये तो एक्चुअली ये जो नैरेटिव है, ये बीजेपी का नैरेटिव है। वो क्यों नहीं आंकड़ों से बात करती है? वही पार्टी जो कहा करती थी कि 86 SDM हो गए, उसी को सदन में उनके बड़े मुख्यमंत्री कहते हैं 56 में 86 SDM। बाद में पता चला कि 8 SDM हुए थे। मुख्यमंत्री बना दिया यादव को भाजपा ने। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया। जो उनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रहा है उसको वोट लेना है, बेवकूफ बनाना है। क्योंकि भाई कांवड़ ढो रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देगा आपको ना। कहाँ चुटिया भी तो उखाड़ी जा रही है। चुटिया भी उखाड़ी जा रही है, और वो तो कहने लायक बात नहीं है कि उनकी। साथियों, जय भीम, लाल सलाम। जैसा कि हमको पता ही है, अभी जल्दी यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और कुछ ब्राह्मणवादी शक्तियों ने रोड पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगा दिया। दरअसल ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 था और आया। इसके पीछे एक लंबा, लगभग 10 वर्षों का आंदोलन था। यूनिवर्सिटीज, खास तौर से उच्च शिक्षण संस्थान जो यूजीसी के अंदर में आते थे, या IITs और IIMs जो यूजीसी के बाहर हैं, वहाँ पर होने वाली संस्थानिक हत्याएं जो जातीय भेदभाव के आधार पर होती थी, उन्हीं के मामले को कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका एक डाटा यूजीसी से मांगा कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो इस पर यूजीसी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस आंकड़े में पता चला कि 2019 से 2024 तक जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग 118% बढ़ गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है एक आदेश देता है और यूजीसी एक कमेटी बनाकर, कमेटी तो बेसिकली जो अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद यूजीसी जो है एक रेगुलेशन ले आता है, यूजीसी रेगुलेशन 2026, जिसमें एक जो भेदभाव निवारण का एक प्रावधान था। उसमें एक समता समिति के गठन की बात की गई थी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इस तरह का एक सेल जो बनाने की बात की गई थी, सेंटर बनाने की बात की गई थी जो डिस्क्रिमिनेशन को रोके। अब उसमें जो है पिछली बार 2012 के अपेक्षा 2024 था, 2026 में जो आया उसमें यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी को भी शामिल किया गया। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया था, जिस स्टे ऑर्डर के द्वारा
यूजीसी की 2026 में लाई गई रेगुलेशंस को स्टे कर दिया गया है। उन रेगुलेशंस के बैकग्राउंड का अगर मैं थोड़ा सा आपको इल्म दूं, तो बीते कई सालों से बहुजन छात्रों, SC ST OBC की जो सांस्थानिक हत्याएं की जा रही थी, जिनमें प्रमुख नाम 2016 में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और तमाम ऐसे सैकड़ों नाम जिनके साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों में होने वाले भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और उनके परिवार वालों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर, समाज में तमाम दबाव डालकर, पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों के बाद एक रेगुलेशंस आई जो 13 जनवरी को नोटिफाइड हुई और इन रेगुलेशंस के बाद में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, देश में चक्का जाम की कंडीशन आ चुकी है और पूरा भारत बंद हो चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। एक अंडे की दुकान तक बंद नहीं हुई थी। जो लोग 4-5 लोगों की संख्या, 20 लोगों की संख्या को मीडिया में ऐसे प्रचारित करके दिखाया गया कि जैसे सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर चुका है इसकी खिलाफत में। मीडिया का काम मैं पहले लिख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, अकेडमिया और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ओपिनियन मेकिंग क्लास अपने आप को कहता है, उसने ऐसा माहौल बनाया कि इन रेगुलेशंस के लागू होने के बाद में एक वर्ग का जीना दूभर हो जाएगा, फर्जी शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा और उसकी परिणति 29 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के रूप में हुई। और उस स्टे ऑर्डर के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, वो ऑब्जर्वेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। मैं शब्द कंसर्निंग यूज कर रहा हूँ बहुत ही एहतियात के साथ में, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिस तरह की रीजनिंग दी गई, उससे एक गहरी निराशा छाई है और उसके बाद हमें इन रेगुलेशंस के समर्थन में बोलने के लिए आना पड़ा है। और ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में एक भयंकर विरोध है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कंटेंट है ग्राउंड्स पर, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इसी विषय में हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके संबंध में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसका नाम है समता संघर्ष समिति। कोई संगठन नहीं है वरन एक बैनर है। इसका काम होगा देश भर में इस तरह के जो जहाँ जहाँ पे भी लोग आंदोलित कर रहे हैं उन सबके साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ताकि इस आंदोलन की दशा और दिशा को ठीक रखा जा सके।